जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। बरसात के अलर्ट को लेकर जानकारी मिल रही है। बरसात को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में पहले से बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। अब आंधी और तूफान के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया और कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए और कई जगहों पर गांवों और घरों में मलबा घुस गया, पानी घुस गया। और दूसरी तरफ इधर बारिश का अलर्ट भी जारी हुआ है, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश और होगी। अनंतनाग, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में बादल फटने से रास्ते, घर, खेत, बाग को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। अनंतनाग में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड आ गया और नदी नालों में पानी भर गया। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। जहां बादल फटने से हादसे भी हो रहे हैं, अनंतनाग में आए फ्लैश फ्लड में ट्रक बह गया। अनंतनाग के बाद ही बांदीपुरा में भी बादल फटने से रोड पर पत्थर आ गए और मलबा आ गया और रास्ते बंद हो गए, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। कुपवाड़ा में भी बादल फटने से मूड़ी चरीजाब इलाके में काफी बर्बादी हुई है। इलाके को काफी नुकसान पहुंचा है। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज और कल दोनों ही दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है हिमाचल में। हिमाचल के कई ऐसे जिले, कई ऐसे हिस्से जहां पर अलर्ट जारी हुआ है। आज मंडी और शिमला में, सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट है, तो कल कांगड़ा और मंडी में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यानी कि आने वाली 5 जुलाई की तारीख तक कई ऐसे जिले हिमाचल प्रदेश के जहां पर भारी बारिश होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। चंबा में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। घर के अंदर मलबा भरने से रोजमर्रा की चीजें बर्बाद हो गई, जबकि मलबे से मकान ढहने का खतरा भी अब और बढ़ गया है। सारा पानी रोड का जो देखो घर में आ रहा है। चंबा के सलूड़ी में मानसून ने रौद्र रूप में दस्तक दी। भयंकर बारिश की वजह से पहाड़ों से आया भारी मलबा और पानी सीधे लोगों के घरों में घुस गया। मलबे के भारी दबाव से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। खतरे को देखते हुए अब प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर बारिश ऐसी ही जारी रही तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड में खबर आ रही है, जहां भारी बरसात की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। आईएमडी ने नैनीताल और चमोली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार नैनीताल और चमोली में भी है। बागेश्वर में, देहरादून में ऑरेंज अलर्ट, नैनीताल, चमोली में येलो अलर्ट जारी। तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बरसात के चलते परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। मानसून की पहली बरसात में प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई। जल जमाव चारों तरफ देखा जा रहा है। यूपी में एंट्री के साथ ही मानसून ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। लगभग 9 दिन के विलंब के बाद यूपी में मानसून दाखिल हुआ। इसके बाद कई जिलों में जमकर बारिश हुई। लखनऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। आजमगढ़ में भीषण गर्मी से राहत लेकर आई बारिश ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। मंडल आयुक्त कार्यालय परिसर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। वहीं मिर्जापुर में अंडरपास में पानी भरने से आने जाने में परेशानी हुई। तो मानसून की पहली बारिश है और पहली ही बारिश ने लोगों की परेशानी में इजाफा कर दिया है। कई जगह पर सड़कों पर पानी भर गया है, कई सड़कें धंस चुकी हैं, जिसके चलते आने जाने में चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मानसून की पहली बारिश ने यूपी के साथ साथ उत्तराखंड प्रशासन की तैयारियों की भी पोल खोलकर रख दी है। हल्द्वानी में शहर की सड़कों पर चल रहे निर्माण कार्य अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। प्रशासन ने सीवर और पेयजल लाइन बिछाने के लिए सड़क को खोद दिया। अब यही सड़क कीचड़ और दलदल में बदल गई है, जिसमें एक बाइक फंस गई। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में मानसून की पहली बारिश में ही सड़क धंस गई। सड़क पर 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा बन गया। पुरानी सीवर पाइपलाइन लीकेज से सड़क धंसने की आशंका है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने सड़क को ब्लॉक कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।